दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुजीत पॉल आया आपको फिजिक्स साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, इसका प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किए थे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में दोस्तों। आखिर कैसे करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है या कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, कैसे कंडक्टर में करंट जनरेट होता है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंपली क्या दोस्तों, एक कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर ले लेते हैं, उसमें तो जाकर पकड़ने से शॉक नहीं मारता ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, करंट नहीं रहता है। क्यों करंट नहीं रहता? वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन रहता है। आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक करंट। तो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं दोस्तों। तो एक कंडक्टर में मिनिमम 10 to the power 28 नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं कोई भी कंडक्टर में। तो हमको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। जैसे कि इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए वहां पे क्या करंट नहीं आता है। तो कंडक्टर में क्या होता है, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं दोस्तों। तो वो क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते ही नहीं। तो कंडक्टर में सिर्फ हमको पता है 10 to the power 28 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद भी जब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस या कोई सोर्स उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो तो यहाँ पे मान लो एक कंडक्टर ले लिया, एक तो कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर में नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन करके क्या होता है, एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और उसका नेट जो वेलोसिटी हो जाता है विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो हो जाता है। और यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, यहाँ पे क्या दोस्तों, एक कंडक्टर ले लिए, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे थर्मल एनर्जी रहती है दोस्तों। एक कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर कुछ रहेगा, इसका टेम्परेचर 2 हुआ तो इसका आउट ऑफ रीजन का अगर टेम्परेचर 4 हुआ तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा ही नहीं। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले उसके अंदर जो उसका थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन आता है उसे हम लोग उसका बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। मतलब उसको हम लोग यू ले लेते हैं, मतलब यू ले लेते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फील्ड ई। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यू ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो उसका रैंडम वेलोसिटी रहेगी दोस्तों, जब थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम वेलोसिटी कुछ रहेगा कितना, 10 to the power -5 मीटर पर सेकंड। ये रहेगा उसका कुछ रैंडम वेलोसिटी कब, विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उसका वेलोसिटी कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फील्ड है u। तो इसका टोटल जो एवरेज वेलोसिटी आएगा दोस्तों, ये जो एक कंडक्टर है, कंडक्टर का एवरेज वेलोसिटी हम लोग जो सोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इसका वेलोसिटी कितना है दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी u आएगा, u एवरेज आ जाएगा तुम्हारा u1 प्लस u2 प्लस u3 बराबर un। तो ये आ जाएगा तुम्हारा दोस्तों एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में एक कंडक्टर में क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का कुछ वेलोसिटी रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वेलोसिटी रहता है, लेकिन उसका जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर नेट वेलोसिटी कुछ रहता तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो आ जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि जब ये विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका करंट कुछ फ्लो ही नहीं होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का जीरो हो जाएगा। ये एक दूसरे से कोलाइड होकर क्या, इसका रैंडम मोशन एक दूसरे से कोलाइड होकर नेट वेलोसिटी जीरो हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, एक कंडक्टर में जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते वहाँ पे करंट नहीं रहता है। तो ये आ जाएगा इसका इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद जब क्या होगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब इस कंडक्टर में साथ हम लोग क्या किए, एक तो पोटेंशियल लगाते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं। तो पोटेंशियल देने से क्या होता है, ये एक जो सोर्स ऑफ एनर्जी है बस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट होने नहीं देता। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअस मोशन में रखता है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले एक इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया था, लेकिन क्या दोस्तों यहाँ पे उसका सोर्स देने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें कुछ एक्सेलरेट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फोर्स दी इलेक्ट्रिक फील्ड देने से क्या हो जाएगा, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक तो फोर्स पड़ेगा। वो फोर्स पड़ने से क्या होगा दोस्तों, ये एक्सेलरेट होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों, a इक्वल टू आ जाएगा
-e/m। तो एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों, मतलब यहाँ पे जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड ई अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ईच इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक तो फोर्स गिरेगा। और फोर्स कितना है दोस्तों, फोर्स हमको पता है कूलम्ब फोर्स से चार्ज के ऊपर फोर्स पड़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के वजह से, तो वहाँ पे फोर्स रहेगा -e, ये आ जाएगा फोर्स। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े, अगर आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, माइनस का ये है, तो हमको पता है फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एम में होता है, तो उस हिसाब से हम लोग ए निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए क्या है, एम क्या है दोस्तों, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मिल गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी मिल गया था, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए मिल गया दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो जब एक्सेलरेट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, जब एक्सेलरेट हो रहा है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा। ठीक है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे, एक इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये आके जब एक्सेलरेट होगा, ये यहाँ पे नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ये कोलाइड हो जाएंगे दोस्तों। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा, ये आके इसके साथ कोलाइड होगा, फिर ये यहाँ से जब कोलाइड होगा ये आके इसके साथ कोलाइड होगा, मतलब ऐसे रैंडम मोशन चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्या है, जब एक्सेलरेट हो गया, ये जब एक्सेलरेट हुआ इसके साथ टकराया, टकराने से क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब टकराने के बाद ये एक्सेलरेट होने से यहाँ से इसका वेलोसिटी बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से फोर्स देने से ये कुछ एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करने से क्या वेलोसिटी में इंक्रीज होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगेन जब इसके साथ ये टक्कर खाएगा, टक्कर खाने से इसका एक्सेलरेशन फिर से घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका वेलोसिटी फिर से घट जाएगा। फिर ये जब इसको फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन अगेन जब टकराएगा फिर से उसका घट जाएगा। तो इसी हिसाब करके क्या हो जाएगा, तो नेट जो उसका वेलोसिटी रहेगा इलेक्ट्रॉन, उसका एवरेज वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वो एक्सेलरेट है कि नहीं बढ़ा, मतलब ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे मतलब क्या करंट बढ़ता है जगह, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो एक दूसरे के साथ कोलिजन होता है, ठीक है, एक कोलिजन की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो नेट वेलोसिटी रहेगा इलेक्ट्रॉन का वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ज्यादा नहीं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा नेट वेलोसिटी। देखिए नेट वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे, अभी क्या करेंगे दोस्तों, जब एक्सेलरेशन हो गया u के बाद हमारा जो वेलोसिटी आएगा, ठीक है, ये तो है बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन फिर आ जाएगा, मतलब एक्सटर्नल फील्ड ये अप्लाई नहीं की, फिर अप्लाई करने से बाद उसका एक तो नेट एवरेज वेलोसिटी आएगा। तो मान लीजिए एक का वेलोसिटी कितना v1 है, आफ्टर अप्लाइंग द, ये लिख देते हैं यहाँ पे, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने के बाद वहाँ पे v1 आ जाएगा। दोस्तों हमको पता है v इक्वल टू u प्लस at पता है, इसका हम लोग यहाँ डाल देंगे, यहाँ पे t का टाइम ले लेंगे, ठीक है, t का v इक्वल टू कुछ हो जाएगा u1 प्लस a, यहाँ पे टाउ देते हैं दोस्तों, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है दोस्तों, जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जो कोलाइड होगा, ठीक है, एक सक्सेसिव कोलिजन के अंदर जो टाइम, द टाइम elapsed बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, एक सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ पे सक्सेसिव कोलिजन के भीतर जितना टाइम लगता है, एक सक्सेसिव कोलिजन होने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ पे टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो उसी तरह आ जाएगा v2 आ जाएगा दोस्तों आपका u2 प्लस a, क्योंकि यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी जो रहेगा दोस्तों, ये मान लीजिए 1 है, ठीक है, 1 है 2 है, ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन इसका वेलोसिटी u1 इसका इनिशियल वेलोसिटी था, फिर इसका जब यहाँ पे फोर्स गया, फोर्स गिरने के बाद इसका वेलोसिटी v1 हुआ। तो v1 वेलोसिटी कब तक रहेगा, जब सक्सेसिव कोलिजन इसके साथ टकराने से पहले तक कितना रहेगा, उसका t1 है दोस्तों, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, क्योंकि ये पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी u था। तो v1 वेलोसिटी कब तक आएगा, जब ये टक्कर खाने से पहले, ठीक है दोस्तों, टक्कर खाने के बाद यहाँ पे कोलिजन होने के बाद फिर से इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे v1 बस यहाँ कोलिजन के अंदर जितना टाइम के अंदर कोलिजन है उतना टाइम के अंदर ही रहेगा। तो उसी तरह vn कितना आ जाएगा दोस्तों, un प्लस a tn इतना है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट करेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो अभी कुछ ऐसे करने वाले, इसको ऐड करने वाले, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी से कितना जाएगा दोस्तों, तो जो एवरेज वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसका ईच इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी रहेगा उसे ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे दोस्तों।
तो ड्रिप वेलोसिटी का डेफिनेशन भी हमारे पास डेफिनेशन बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेगी, इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिप वेलोसिटी। जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका ड्रिप वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले उसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं यहाँ तो v t यहाँ पे ड्रिप वेलोसिटी ले लेते हैं। तो v t कितना है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn बाई एन लिख सकते हैं, ये जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे v1 v2 v3 vn हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू कुछ इस तरह से पुट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों v1 की जगह डाल सकते हैं u1 प्लस a वन, फिर यहाँ पे u2 प्लस a टू प्लस डॉट 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 यहाँ पे लिख सकते हैं un प्लस a एन लिख सकते हैं उसको बाय एन कर सकते हैं। यह आ जाएगा हमारा vd। तो इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कुछ इस तरह। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं vd इक्वल्स टू ड्रिप वेलोसिटी जो आएगा इसको हम खोल ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या करते हैं u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un बाई n कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें यहाँ पे प्लस ये हर जगह कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट tn बाई n कर सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों, कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, एवरेज वेलोसिटी जो रहेगा इनिशियल में बिफोर कोलिजन या बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो एवरेज वेलोसिटी कितना है दोस्तों, जीरो आ जाएगा। तो ये वाला टर्म आ गया जीरो और बचा कितना, ए वेक्टर। और यहाँ पे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या होगा ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है और इसको हम लिख सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 बाय n। इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टाउ क्या है दोस्तों, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम दैट elapsed between two successive collision of an electron is called रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन का टू सक्सेसिव कोलिजन होने के लिए जितना टाइम लगेगा वो है उसका रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग t दे देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट vd इक्वल्स टू a, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। तो दोस्तों vd हमारा जो ड्रिप वेलोसिटी आ गया एक्सेलरेशन इनटू टाइम आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेनली एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है ड्रिप वेलोसिटी। तो ड्रिप वेलोसिटी क्या है दोस्तों, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो एवरेज वेलोसिटी गेन करता है किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या तुम इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हो, जिस डायरेक्शन में अप्लाई किए हो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में द फ्री इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी गेन करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे ड्रिप वेलोसिटी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में डेरिवेशन आता है इसका, तो अच्छे से इसका थोड़ा डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर लो। और इसका अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे अपना गुरुजी पे ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे मिल जाएगा आपका इसका हैंड रिटन नोट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो ड्रिप वेलोसिटी है सक्सेसिव कोलिजन आता है उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए सीढ़ी है स्टेयर्स, और आप यहाँ से क्या किए, एक तो बॉल छोड़ो। तो बॉल जब छोड़े, बॉल जब इस नीचे वाले स्टेप में आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जब ये आता रहेगा, आते वक्त क्या होगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा दोस्तों। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों इसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं, यहाँ पे एक्सीलरेट हो जाएगा।
एक्सेलरेट होने के बाद जब इस पोजीशन में यहाँ तक पहुँच तक इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन फिर से जब यहाँ पे आएगा फिर ये घट जाएगा। फिर नेक्स्ट जब ये इस पोजीशन में आएगा तो यहाँ पे फिर से बढ़ेगा, फिर यहाँ पे घट जाएगा, फिर यहाँ से फिर से बढ़ेगा, यहाँ पे घट जाएगा। तो यही होगा दोस्तों, एक स्टेप के अंदर यहाँ पे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे घट जाएगा, फिर यहाँ पे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे घट जाएगा। तो फिर उसके बाद जैसे नेट क्या होगा दोस्तों, बॉल जो है स्पीडली नीचे नहीं गिरेगा, ये ऐसा नहीं कि पूरा स्पीडली गिरेगा, वो क्या हो जाएगा, स्टेप की वजह से उसका वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आएगा दोस्तों। यही चीज होता है कंडक्टर के अंदर जब उसको हम लोग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं दोस्तों। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होता है कि नहीं, वो एक्सेलरेट हो जाता है, लेकिन फिर से कोलिजन के बाद उसका एक्सेलरेशन डिसेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने लगता है दोस्तों। नीचे तो नहीं गिरता, वहां पे तो करंट फ्लो होता है। तो यही ड्रिप फ्लड्स का कॉन्सेप्ट दोस्तों। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर दबा के कीजिए दोस्तों, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों।